उलट के उसको जला दिया। यहाँ पे लंका हमारे मन के अंदर है, हमारे मस्तिष्क में लंका है। काम क्रोध लोभ मोह जहाँ बसता है वो लंका है। तो हमारा हनुमत तत्व, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति अगर उसे खुरच के नहीं जलाएगी तो थोड़ी देर के बाद फिर उसमें आग पकड़ लेगी। इसलिए उसको इतना पूरा ही जलाना पड़ेगा ताकि कुछ बचे ना, सिर्फ राख और राख ही बचे, तभी फिर उसमें आग नहीं लगेगी। नहीं तो आप काम, वासना, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इसको आप 2 दिन के लिए दबाओ, तीसरे दिन फिर वो उठेगी। 1 महीना के लिए आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योग करो, सत्संग में जाओ, वो दबा रहेगा। दूसरे महीने फिर वो चालू हो जाएगा। इसलिए उसको उलट के पुलट के पूरा का पूरा जलाओ, तभी फिर से आपके पास वो नहीं आएगी। तो उलटी पुलटी लंका सब जा रही। और विभीषण का घर नहीं जला, और जिसको जलाना था पूछ को जलाना था, पूछ भी नहीं जला। 2 चीज नहीं जला, बाकी सब जला। क्योंकि ये 2 चीज ने कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं था, ना कपड़ा दिया था, ना तेल और घी दिया था, इसलिए इस दोनों का कुछ नहीं जला, बाकी सबका जला। तो किसी संत ने कहा, अज मरे अजपा मरे, अज मरे अजपा मरे, अंत पर मर जाए, हरिजन कबहू ना मरे, कहे संत कबीराय। कबीर ने कहा कि अज मर सकता है, जो कभी ना जन्मे वो मर सकता है। अज मरे अजपा मरे, जो कभी बूढ़ा ना हो वो भी मर सकता है। अंत पर मर जाए, जिसका कभी अंत ना हो वो भी मर सकता है, पर हरिजन कबहू ना मरे, हरिजन कभी मर नहीं सकता है। विभीषण हरिजन था, हनुमान जी हरिजन थे, भगवान के आदमी थे, इसलिए वो दोनों नहीं मरे, यानी उनका घर नहीं जला। तो इस तरह से देवियों सज्जनों, हमने अभी तक देख लिया हमारे इस देह की यात्रा में। अभी थोड़ा सा हम देह की यात्रा में आ जाएं, क्योंकि हनुमान की यात्रा हमारे देह की यात्रा है। मैं एक पहले दिन से ये बोल रहा हूं कि हनुमान की जो यात्रा है सीता शोध की, ये हमारे अपने देह की यात्रा है। और हमने देह की यात्रा में सबसे नीचे मूलाधार शक्ति चक्र से अपनी यात्रा शुरू की थी, स्वादिष्ठान पे आए थे, उसके ऊपर मणिपुर शक्ति चक्र पे आए थे, उसके ऊपर कल हम अनाहत शक्ति चक्र यानी हृदय पे थे, और आज हम हृदय से ऊपर उठेंगे, कंठ पे आएंगे और कंठ से ऊपर आएंगे भ्रगुटी के बीच, और उसके सबसे ऊपर में आएंगे जहां परमपिता परमात्मा ब्रह्म श्री राम बैठे हुए हैं, शस्त्रार शक्ति चक्र। और हनुमान चालीसा के 32वें चौपाई से लेके 40वां चौपाई और अंतिम का एक दोहा से आज हम मेडिटेशन करेंगे अंत में। तो अभी हम अपने संवाद में ही रहे। अब हनुमान जी लंका को जला चुके हैं, यानी आप सभी जीव अब भक्ति को भी पा लिए, दक्षिणा भी मिल गया और होमाद भी कर दिए। होमाद किसका किए? लंका को जला के अपने होमाद कर दिया। जब आप यज्ञ करते हो तो दक्षिणा देते हो। अक्षय को मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ा, वो दक्षिणा था। और अब होमाद कर दिए, सारे लंका को जला के होमाद किया उन्होंने। तो अभी उनका यज्ञ पूर्ण हो गया, भक्ति उनको मिल गई, और हनुमान जी के सहारे हम भी अब अपने इस शरीर से ऊपर उठ गए हैं, मन से भी ऊपर उठ गए और आत्मा में प्रवेश कर गए। आज 5वां दिन है तो हम आत्मा में प्रवेश कर गए। अब हमारी सारी शक्तियां दोनों भ्रगुटी के बीच में है और उससे ऊपर उठने की तैयारी में है, जहां ब्रह्म मिलेगा। और अब हनुमान जी भी ब्रह्म से मिलने के लिए चल दिए। तो अभी देखें सर, अगर आपको ब्रह्म से मिलना है तो ये इधर का उधर का उधर का उधर का बात को थोड़ा कम करना पड़ेगा, कचड़े को कम करना पड़ेगा अपने मन से, नहीं तो मन में जगह नहीं रहेगा कि श्री राम जी आके बैठे हैं। हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो माँ भक्ति आके नहीं बैठेगी, क्योंकि आपका हृदय अगर अशुद्ध होगा तो। एक कहानी है, नाम है उसका बिल्ली मत पालो। कहानी का नाम है बिल्ली मत पालो, या बिल्ली पालना नहीं। एक साधु जी थे, वो एक गांव के बगल में एक कुटिया बना के रहते थे। रोज वो अपना लंगोट खींच के सुखाते के लिए टांग देते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। शाम को आते थे तो चूहा उसके लंगोट को काट देता था। वो साधु
चूहे से बहुत परेशान। जब भी वो अपना लंगोट टांगे, चूहा आके उसको काट दे। उपाय क्या है? उन्होंने एक बिल्ली पाल लिया। बोला चूहा है तो बिल्ली पाल लेते हैं, चूहा नहीं आएगा। सही में चूहा नहीं आने लगा, लेकिन अब बिल्ली उसका दूध पी जाता था। जो दूध रखता था वो दूध पी जाता था। बोला बहुत तकलीफ है। एक गाय पाला कि चलो बिल्ली को दूध देना है तो गाय पालना पड़ेगा। गाय एक पाला तो उनका दूध अब बच गया, लेकिन पड़ोस का खेत में जाके धान चर जाता था गाय उसका। अब रोज कंप्लेन आता था कि आपकी गाय मेरे खेत में आके धान चर जाती है। बहुत परेशान रहे साधु जी। सारा तपस्या, सारा योग तप उनका छूट गया। सारा दिन वो इसी परेशानी में रहते थे, कभी गाय, कभी बकरी, कभी बिल्ली। गांव वाले ने देखा साधु जी बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। एक विधवा औरत थी गांव में, तो आके प्रस्ताव दिया कि साधु जी आप बड़े परेशान रहते हैं, हमारे गांव में एक विधवा औरत है, आप शादी कर लीजिए। वो घर संभालेगी, आप अपना धर्म को संभालना, आप अपना योग करना। उनको भी अच्छा प्रस्ताव लगा कि चलो एक आएगा तो ये गाय का झमेला से मैं छूटूं। शादी हो गई। 2 साल में 1 बच्चे हो गए, 4 साल में 2 बच्चे हो गए, 6 साल में 3 बच्चे हो गए। एक दिन साधु जी अपने कुटिया में योग में बैठे थे और उसके तीनों बच्चे बहुत झगड़ा कर रहे थे। तो उसकी माँ तीनों को एक एक चपाट लगाया, तीनों का कान पकड़ा, साधु जी के पास लेके गया। बोला जी सुनते हो, अगर तुमको योगी करना तो ये 3-3 क्यों जन्माया? तब उनको अपने गुरुजी का बात याद आया कि बिल्ली मत पालना। कहने का अर्थ, अगर आप समाज, अगर आप संसार में ऐसे ही उलझते जाओगे, ऐसे ही उलझते जाओगे, तो फिर आपको एक दिन योग भी हाथ में नहीं है, योग भी हाथ में नहीं आएगा और भोग भी हाथ में नहीं आएगा। तो योग के साथ भोग करना श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य है। चलें हम अब कथा में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी वहां से निकलते हैं, माँ सीता के पास आते हैं, माँ सीता का चूड़ामणि लेते हैं और अब प्रभु श्री राम के पास चलते हैं। जब वो चलते हैं तो उन्हें याद आया कि मैंने राक्षस को तो मार दिया, लंका को उलट पुलट के जार दिया, लेकिन जो फ्यूचर है उसका भविष्य को तो मैंने बर्बाद किया ही नहीं अभी तक। जो जड़ है उसको बर्बाद नहीं किया है, पेड़ को तो काट दिया, सबको मार भी दिया। तो चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ 17 निश्चर नारी। बोला ये जो जन्म लेगा इसको भी मार दो, नहीं तो फिर जन्मेगा तो राक्षस ही बनेगा, ये फिर तंग करेगा। इसलिए उन्होंने सारे निश्चरों के पत्नियों के जो गर्भ थे उसको भी खत्म कर दिया और फिर इस पार आ गए। यहां पे आकर के सभी बंदर से मिले। सारे बंदर बहुत खुश हो गए, चलो जान तो बच गई है, नहीं तो अगर ये नहीं आते पता करके तो हम लोगों का तो जान जाने ही वाला था। सब लोग बहुत खुश हो गए। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्न श्री रामचंद्र कर काजा। सभी ने समझा और अपना अपना जीवन समझा कि चलो रक्षा हो गया मेरा। और देवियों सज्जनों, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे शारीरिक यात्रा का जो अंतिम फल है भक्ति, अंतिम फल के पहला फल जो है भक्ति, वो मिल गया। हनुमान जी यहाँ से पूरे सुंदर कांड तक आप देखेंगे तो मौन हो गए। फिर से यहाँ तक उनका पराक्रम है सुंदर कांड में, और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो कहीं भी आप हनुमान जी का कोई कार्य नहीं देखेंगे। या तो बहुत बोलते, किसी से बात करते, नहीं समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ राम जी से उनकी बात हुई है। तो अभी ये प्रसंग को मैं ले जाके राम जी के साथ जोड़ूं, जो कि हमारा शस्त्रार्थ शक्ति चक्र है, जो सबसे ऊपर है। और आज चूंकि विश्राम का दिन है तो आज हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति भी लेनी है, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी लेना है। और हनुमान जी वही कर रहे हैं। हनुमान जी अब चुप हैं, हनुमान जी अब कुछ नहीं बोल रहे। अभी तक हनुमान जी ही बोल रहे थे। जब से चले आप देखो, हर व्यक्ति से, हर पात्र से हनुमान जी बोले हैं,
सुरसा हो, सिंगिका हो, लंकिनी हो, विभीषण हो, सीता हो, रावण हो, जिससे भी सबसे बात किया है, सबको कन्विंस किया है, सबको हराया है। लेकिन जैसे उनको सफलता मिल गई वैसे वो अब चुप हो गए, मौन हो गए हैं। और 27वां श्लोक के बाद अब हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी की जगह पे बोल कौन रहे हैं? जामवंत जी बोल रहे हैं। क्योंकि यहां बहुत बड़ा संदेश है देवियों सज्जनों। आप कितना भी बड़ा तोप चंद हो, लेकिन समाज में जब बड़े होते हैं तो आप मत बोलें, बड़ों को बोलने दें। हनुमान बहुत बड़ा तोप चंद था, बहुत बड़ा बड़ा कार्य भी किया, सीता का शोध किया, लेकिन जामवंत उस टुकड़ी के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध बंदर हैं, तब बोलने का अधिकार भी जामवंत को ही बनता है। इसलिए हनुमान जी अब चुप हो गए। इसलिए मैंने पहले दिन हनुमान का जो संधि विच्छेद 4 शब्द का किया था, अंतिम में न आता, और न का मतलब नम्रता। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद भी अपने ऊपर कोई उसका क्रेडिट नहीं लेते, मैंने ही सब किया। नहीं, मैंने किया, बाकी सभी लोगों ने मिलकर किया। और किसी ने कहा कि पक्षियों को मिलेगी मंजिल, पक्षियों को मिलेगी मंजिल, ये उसके खुले पर बोलते हैं, और हमें और आपको मिलेगी मंजिल, ये हमारी और आपकी हुनर बोलते हैं, हमारा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। तो जो कर्मशील होते हैं वो बोलते नहीं है, वो करते हैं। और हनुमान जी ने जो कर्म करना था वो कर दिया। अब वो बोल रहे हैं जामवंत। जामवंत ने सुग्रीव को भी बोला कि सारे बंदर का प्राण की रक्षा इन्होंने ही किया, राखे सकल कपिन के प्राण। और राम जी को भी जाकर के जामवंत ही बोल रहे हैं, पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुंदरकांड की सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं इस व्यासपीठ से बोलूं तो उसमें एक सुंदरता है कि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए ये सुंदरकांड है। अभी बोलोगे ये कैसे? तो प्रमाण यहीं पे है कि ब्रह्मा जो है, जामवंत जो है ब्रह्मा के स्वरूप हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। पवन सुत हनुमान जो है वो शंकर के अवतार हैं, और राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। तो महादेव की बड़ाई ब्रह्मा जी विष्णु से कर रहे हैं। पवन तनय के चरित्र सुहाए, पवन तनय है शंकर जी, उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत ब्रह्मा जी, रघुपति विष्णु जी को सुना रहे हैं। यानी कि एक ही जगह पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस कांड में है वो कांड सुंदर कांड है। और इसलिए जिस कांड में अगर तीनों बैठे हैं, तीनों बात कर रहे हैं, तो वो सफलता का ही कांड हो सकता है, वो कांड असफलता का हो ही नहीं सकता है। इसलिए सुंदर कांड सफलता का कांड है। और हम सभी हर शनिवार को, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल हों, क्योंकि हम एक साथ तीनों को स्मरण करते हैं। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। ब्रह्मा जी विष्णु जी को महेश जी का चरित्र सुना रहे हैं। 100 मुख न जाए सो वर्णे, उनका वर्णन कौन कर सकता है? हनुमान चालीसा में बोला ना, 100 मुख न जाए सो वर्णे। और इसके बाद प्रभु श्री राम और हनुमान, इन दोनों का यहाँ पे वार्तालाप होता है, और मैं उसी पे थोड़ा टाइम लूंगा। हनुमान जी और श्री राम के बीच का जो ये संवाद है, ये ज्ञान का प्रतीक है, ये हमारे ज्ञान का पराकाष्ठा है, जो कि शस्त्रार्थ शक्ति चक्र है, जो शिव से ऊपर है। यहाँ पे प्रभु श्री राम है, और अब हम वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। माँ सीता हमारे भृगुटी के मध्य में बैठे हैं, और वहाँ से जब हम ऊपर उठे तो प्रभु श्री राम से मिल गए। और अब बात हो रही है हनुमान और प्रभु श्री राम का। हनुमान एक ऐसे पात्र हैं, ऐसा तत्व है जिसको 3 चीज मिला है, बल, बुद्धि, विद्या एक साथ।
राम जी ने उन्हें 5 दीक्षा दी है। 5 दीक्षा, एक दीक्षा नहीं, 5 दीक्षा। और उसकी बात अब करेंगे हम। मां सीता ने उसे भिक्षा दी, भक्ति की भिक्षा। आशीष तब अमोघ विख्याता, मां सीता ने दिया भिक्षा। राम ने दिया दीक्षा और भगवान सूर्य ने दिया शिक्षा। सूर्य ने जो शिक्षा दिया है वो कर्म का है, क्योंकि सूर्य गतिशील देवता है, 24 घंटे वो चलते रहते हैं। और गति का दूसरा अर्थ कर्म होता है। मां सीता ने उनको अपना मानस पुत्र बनाया, 5 आशीर्वाद दिए, जल थल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व उनको दिया। और छठा तत्व प्राण तत्व दिया। तो ये जो भिक्षा दिया मां ने वो भक्ति तत्व है। और अब जो राम देने वाले हैं 5 दीक्षा दिया उनको। पहला दीक्षा वाक दीक्षा, ध्यान देना। जन्म जन्म तक मुनि जतन करके करके एक दीक्षा नहीं मिलता है भगवान का। और ये सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि यहां भगवान अपने 5 के 5 दीक्षा हनुमान को दे रहे हैं, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। पहला दीक्षा वाक दीक्षा, दूसरा दीक्षा मानसिक दीक्षा, तीसरा दीक्षा चक्षु दीक्षा, चौथा दीक्षा स्पर्श दीक्षा, और 5वां दीक्षा जो सबसे लास्ट में है वो भक्ति दीक्षा। और ये 5 दीक्षा मिलते ही हनुमान जी को परम शांति की अनुभूति होती है। तो आइए थोड़ा सा ये 5 दीक्षा के बारे में थोड़ा देख लें। जब हनुमान जी और राम जी के बीच में बात होती है, सीता कैसी है, हनुमान जी बताते हैं, फिर बोलते हैं निमिष निमिष आप जाओ, उनका बहुत बड़ा विपत्ति है, जल्दी बचाओ। तो राम जी रोने लगते हैं और बोलते हैं, हे कपि, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है, चाहे वो नर हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो दानव हो, कोई भी तुम्हारे समान उपकारी नहीं है। हे कपि, तुम समान उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। तो जब ये हनुमान जी को ये वाक दीक्षा देते हैं, यानी बोलते हैं भगवान श्री राम, तो ये पहली दीक्षा है जो वाक, वाक मतलब होता है वाणी। तो वाणी से दिया हुआ दीक्षा पहली दीक्षा है जो भगवान श्री राम ने हनुमान को दिया। हे कपि, तुम समान उपकारी नहीं कोई तन मुनि सुर नरदारी, प्रतिपुकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। अभी आप सोचो, ब्रह्म जगत का नियंता ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो और कोई नहीं हो सकता, हनुमान ही हो सकता है। तो पहली दीक्षा वाक दीक्षा, जिसको भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे सम्मुख तुम्हें खड़ा होने लायक नहीं हूं, इतना तुमने मेरा काम किया है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संगारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जिलावे, श्री रघुवीर हरस उर लावे, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तै संबाई, सहस बदन तुम रे यश गावा, अस कह श्रीपति कंठ लगावा। अगर तात्विक अर्थ में आप देखें तो भगवान ने हनुमान को लक्ष्मण और भरत दोनों माना है, तात्विक अर्थ में, या तो वैदिक अर्थ में या तो रामायणी अर्थ में। क्योंकि इस हनुमान चालीसा में आप जब देखें तो 2 शब्द आए हैं कि जब संजीवनी लेकर के हनुमान जी ने लक्ष्मण को जिलाया तो प्रभु श्री राम के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। और हृदय जो है वो मन है, और मन जो है वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण शेषनाग है और शेषनाग जो है वो मन का प्रतीक है, इसलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण मन का प्रतीक है। और भरत जो है वो नीति निर्धारक हैं, और नीति हमारे कंठ पे होता है। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान चालीसा में क्या किया? तुम मम प्रिय भरत हैं संभाई, तुम हमारे प्रिय भरत के समान भाई हो। और उन्होंने बोला कि तुम हमारे उर में, कंठ में रहते हो। तो भगवान श्री राम ने हनुमान को एक भाई नहीं माना था, दोनों भाई के समान माना था, लक्ष्मण और भरत दोनों के समान। और बोला तुम्हारा वर्णन कौन कर सकता है?
सहसों मुख न जाय सो बरने। वहाँ पे जामवंत बोलते हैं, यहाँ प्रभु श्री राम बोलते हैं कि तुम्हारा इतने भी यज्ञ हो, इतने भी देवता हो, इतने भी हो, सहसों मुख वाले शेष नाग भी तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकते। तो ये हनुमान को दिया हुआ पहली दीक्षा, जिसे हम वाक दीक्षा कहते हैं। और दूसरी दीक्षा उनको सुत बोला, है सुत तोर उरिन मैं नाई, देखो करी विचार मन माई। ये दूसरी जो है मानसिक दीक्षा है। हनुमान जी रोने लगे, श्री राम जी रोने लगे, मुख से आवाज नहीं निकलता है और बोलता है ए सुत। पहले बोला ए कपि, पहले बाद में बोलता है ए सुत। जब कपि बोला तो वाक दीक्षा था, मुंह से निकला था आवाज, लेकिन जब बोला ए सुत तोर उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। विचार रूपी पर्वत पे यहाँ श्री राम भी चढ़े, सिर्फ हनुमान नहीं चढ़े थे, भगवान भी चढ़े विचार रूपी पर्वत पे, और विचार करके उन्होंने देखा कि ये मेरा बेटा है। यहाँ पे सुत बोला है, मानसिक दीक्षा है, यानी वो बोल नहीं पाए, मन में सोचे कि तुम्हारा मैं ऋणी हूं, तुमसे मैं उऋण हो ही नहीं सकता हूं। ये दूसरी दीक्षा, मानसिक दीक्षा। एक कहानी है, हनुमान का ऋण कैसे चुकाया जाए। समय है लंका विजय के बाद अयोध्या में सभी के विदाई का। जितने भी भगवान के साथ आए थे सबको विदा कर रहे हैं। सुग्रीव को विदा किए, अंगद को विदा किए, जामवंत को विदा किए, सबको धीरे 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 विदाई हो गई। बचे हनुमान जी। तो हनुमान जी को राम ने विदाई नहीं किया। तो धीरे धीरे अयोध्या नगर में एक चर्चा का विषय हो गया कि सारे लोग तो गए, ये पूछ वाला हनुमान इधर क्या कर रहा है। ये बात धीरे धीरे सभा में आई कि भाई ये हनुमान यहाँ क्या कर रहा है। फिर ये धीरे धीरे बात माँ सीता के पास गया, भाई सब तो चला गया, ये हनुमान इधर क्या कर रहा है। एक सभा बैठाया जाए, हनुमान को छोड़ के बाकी सब आए, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और बात हुई कि भाई ये हनुमान को जाने के लिए बोलेगा कौन। तो बोला कि ठीक है, सीता को आप ही बोलो। बोला मैं कैसे बोलूंगा, अरे मैं तो जब वहां पे मरने के लिए तैयार था तब इसी हनुमान ने आके मेरी मदद की थी, और मैं इसको जाने के लिए नहीं बोल सकता हूँ। वो तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने तो इनको बेटा माना है, मानस पुत्र माना, मैं कैसे बोल सकता हूँ जाने के लिए। तो लखन को बोला भाई लक्ष्मण तू बोल। बोला मैं, अरे मैं तो मरते मरते बचा हूँ, इसी के चलते लाए सजीवन और लखन जी लाए। तू बोलता इसको बोलो जाने के लिए, मैं तो कभी ना बोलूं। तो भरत को बोलते भाई अच्छा ठीक है तू जा, तू बोल। बोलता देख भाई, पहले हम पे एक कलंक लग चुका है राम को जंगल में भेजने का, दूसरा कलंक मैं नहीं लूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। और इसने मेरा 2 बार जान बचाया है। एक बार जब मैं जलने के लिए तैयार बैठा था कि राम अगर 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद नहीं आया, सूर्यास्त हो गया तो मैं जल के मर जाऊंगा, और यही आया था, राम तो नहीं आया था, राम दूसरे दिन आया था। तो मेरे को भी इसी ने बचाया है, तो मैं तो ना बोलूं। तो बोला ठीक है शत्रुघ्न बचा, तू जा, तुमको तो कुछ नहीं किया ना। बोला देखो पूरा रामायण में हमको तो एक शब्द नहीं बोलने दिया, और अभी अपयश का है तो अभी बोलता है कि जाओ उसको बोलो कि भगाओ। मैं तो बोलूंगा ही नहीं, पूरा रामायण में एक शब्द नहीं बोलने दिया हमको, अब मैं क्यों बोलूंगा कि हनुमान तू जा। तो बचे एगो राम। बोला राम अब तो आप ही बोल सकते हैं, दूसरा तो सब खत्म। बोला सोच लो, मैं बोलूंगा तो तुम लोग सोच लो। बोला मैं सोच लिया सभी ने, अब इनको विदा करो। बोला ठीक है, कल सभा में सबके सामने इनको बोलूंगा जाने के लिए। बोला ठीक। तो कल सभा बुलाई गई, सारे अयोध्या के लोग आए, सारे लोग मंत्री सब आए, हनुमान जी भी आए। तो राम ने बोला हनुमान अब तुम्हें कौन पद चाहिए बोलो। तो हनुमान जी ने बोला पद दोगे हमको। हाँ पद दूंगा। बोला मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए।
तो सब लोग बोला देखो देखो अब मांग रहा है ये कुछ, हाँ ये लेके जाएगा अब। तो बोला 2 पद बोलो, 2 पद। तो बोला ठीक है। और हनुमान जी आया और उनके दोनों पैर को पकड़ लिया, बोला ये 2 पद हमको चाहिए। तो राम ने बोला कि अब देख लो भाई, इसने 1 पद नहीं 2 पद मांगा, अब इसको मैं 2 पद दूंगा ही, और जब मैं पद दे दिया तो इसको जाने के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। इसलिए वहां पर बोला चरण गहे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो हनुमान ऐसे सजीव देवता हैं जो कि आज भी यहाँ पंडाल में कहीं ना कहीं बैठे हैं और अनंत काल तक बैठे रहेंगे। इसलिए जब राम गए, रावण गए, सब गए, तो सब ने इनको ही बोला कि अभी तुम्हारा ही जिम्मेदारी है भाई, कलयुग में सारे को ठीक रखना, सारे को मति देना, सुमति देना, कुमति हटाना, सब तेरा ही जिम्मेदारी। इसलिए हनुमान जी आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हनुमान मतलब बंदर नहीं, मैं शुरू दिन से बोला, हनुमान मतलब हनुमत तत्व, पॉजिटिविटी, एनर्जी, शक्ति। तो ये हनुमान है। दूसरा जो दीक्षा दिया वो मानसिक दीक्षा। सुन सुत तोर उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही, बार बार कपि चितब सुरताता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। ये तीसरी दीक्षा है। तीसरी दीक्षा कौन है? चक्षु दीक्षा। चक्षु दीक्षा मतलब जो दृष्टि देकर के दीक्षा देता है। कभी कभी ऋषि महर्षि आशीर्वाद आंख से देते थे, तो यहां भी प्रभु श्री राम हनुमान को आंख से दीक्षा दे रहे हैं। बार बार चितव श्रुताता, हनुमान जी को बार बार प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और देखने की कंडीशन क्या थी? लोचन नीर, आंख में आंसू थे, ऐसे नहीं देख रहे थे, आंसू सहित नेत्रों से हनुमान जी को देख रहे थे। अब पुलक अति गाता, पूरा शरीर उनका थर 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 कांप रहा था। और उससे जो एनर्जी निकला उसको चक्षु दीक्षा बोलते हैं। आंख से दिया हुआ दीक्षा, दृष्टि से दिया हुआ दीक्षा। अभी हर एक का एक महत्व है। दृष्टि की दीक्षा जब मिलती है लोगों को, तो लोगों को सारे सृष्टि में एक दृष्टि मिलती है। 2 प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं। एक दृष्टि में सृष्टि, ये वेदांत है। एक दृष्टि में सृष्टि और दूसरा सृष्टि में दृष्टि। दृष्टि में सृष्टि मतलब मेरी कैसी सोच है उसके हिसाब से हम बाहर सब कुछ देखेंगे। ये हो गया जैसी मेरी दृष्टि वैसी बाहर की सृष्टि। और दूसरा प्रिंसिपल है कि जैसे बाहर में है उससे अफेक्टेड होके मैं वैसा सोचूंगा। जहां पे मैं हूं, जो वातावरण में मैं हूं, जिस इन्वायरमेंट में मैं हूं, जिस क्लाइमेट में मैं हूं, जिस लोकेशन पे मैं हूं, जिस समय पे मैं हूं, उसके हिसाब से मैं सोचूंगा। तो वो हो गया जैसी सृष्टि वैसी मेरी दृष्टि। यहां पे हनुमान जी को जब दृष्टि दीक्षा दिए भगवान ने, तो हनुमान जी सम्यक बन गए। ना तो सृष्टि का दृष्टि, ना तो दृष्टि का सृष्टि, सब एक। जो दिखता है उनको राम ही दिखता है। चाहे वो रावण हो तो राम दिखता है, मेघनाद हो तो राम दिखता है, विभीषण हो तो राम दिखता है, सुरसा हो तो राम दिखता है, मैनाक हो तो राम दिखता है। सम्यक दृष्टि, क्योंकि उनको राम जी ने तीसरी दीक्षा वाक दीक्षा दी। और चौथी दीक्षा स्पर्श दीक्षा। जब हनुमान जी ने दोनों पद मांगा, दोनों पैर को पकड़ा, चरण गेहूं त्राहि त्राहि भगवन। अब राम जी बोलते हैं अब देखो क्या करूं, ये तो अब उठ नहीं रहा हमसे, पैर पकड़ा अब छोड़ता ही नहीं। बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम भाव तय उठक न पावा। अब इतना प्रेम में बेहवल हो गए प्रभु श्री राम कि हनुमान जी को उठा ही नहीं पा रहे। बोलते देखो तुम लोगों ने बोला था इनको दो दिया, एक पद नहीं दोनों पद मांगा, अब छोड़ता ही नहीं, अब क्या करूं बताओ। तो देवियों सज्जनों, प्रभु ने क्या किया? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, ये चौथी दीक्षा है। कर दीक्षा बोलते हैं, स्पर्श दीक्षा बोलते हैं।
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा देख सो दशा मगन गौरीसा। यानी कि प्रभु श्री राम ने हनुमान को चौथी दीक्षा दे दी, जो स्पर्श दीक्षा है। अपने हाथों से उनके मस्तक पे हाथ रख दिया और ये चौथी दीक्षा स्पर्श दीक्षा देवी सज्जनों। स्पर्श दीक्षा उन्होंने हनुमान का 3 जगह किया। पहला सर, दूसरा हृदय और तीसरा हाथ। आगे जब देखेंगे चौपाए, सावधान मन पुनित शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठा। 3 बार स्पर्श किया भगवान ने हनुमान को। पहला स्पर्श सर पे, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। दूसरा स्पर्श कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, हृदय में लगाया। तीसरा स्पर्श कर गही, कर मतलब हाथ, गही मतलब पकड़ के, हाथ पकड़ के परम निकट बैठा हुआ, अपने